Hello, dear students. My name is Naveen Rathod and I am your English teacher. And today we are going to start a new chapter, chapter number 2, The Sound of Music. This chapter is about one girl, Evelyn Glennie, who was not able to listen. Right? She was totally deaf, but still she can feel sound. Now we all wonder, we are confused. How can you listen to sound when you can't hear? So this is something we will discover, that how Evelyn Glennie was able to listen to sound although she could not hear. Something like us. She accepted all the challenges in her life and never gave up. The hard work always leads you to success. God may have taken her hearing, but has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Now read the following account of a person who fought against a physical disability and made life a success story. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से उसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया. दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, राइट. रश आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she kept the vibrations of the approaching train. तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट सीन इस तरह से है कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक लड़की खड़ी है जो यंग है और वो नर्वस और एक्साइटेड है और वो फील कर रही है कि वहाँ पे एक ट्रेन आने वाली है. उसको उसके वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, राइट. शी कैन फील दैट वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन टुवर्ड्स हर. यहाँ पे जोस्टल का मीनिंग होता है पुश, धक्का मुक्की करना, राइट, पुश रफली. और दूसरा वर्ड है स्लाइड. स्लाइड का मीनिंग होता है स्मॉल एंड थिन. इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. वो एक reputed, prestigious मतलब reputed, वो एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड म्यूज़िक एकेडमी है जो लंदन में, वहाँ पे जा रही है. और वो स्कॉटिश फार्म्स है. अब स्कॉटलैंड में बहुत सारे फार्म्स है, लंदन है वो बहुत बड़ा है, तो वो लंदन जा रही है स्कॉटलैंड से, राइट. सो शी इज़ फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड शी इज़ गोइंग टू अर्बन सिटी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होगा कि जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, राइट, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, राइट. तो एक म्यूजिशियन बनने वाला इंसान, मतलब जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे आगे चल के म्यूजिशियन बनना है, तो उसके लिए एक बिगर चैलेंज थी. अ बिगर चैलेंज वो कौन सी थी? वो बिगर चैलेंज थी शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, मतलब वो एब्सोल्युटली बहरी थी, वो सुन नहीं पाती थी. उसमें जो सुनने की जो शक्ति होती है वो नहीं थी. अब सुन नहीं सकती है तो वो म्यूजिशियन कैसे बन सकती है, राइट. क्योंकि म्यूजिशियन को तो सब कुछ सुन के ही म्यूज़िक बजाना होता है. अब उसे सुनाई तो नहीं दे रहा था, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बजा रही है. तो इस तरह से ये उसके लिए उसके लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज था. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लेनी ने अपनी जो सुनने की शक्ति थी वो क्रमिक, मतलब धीरे धीरे लॉस की थी. उसके जो सुनने की शक्ति जैसे ही वो बड़ी हुई वैसे धीरे धीरे उसने अपने सुनने की शक्ति को गंवा दिया. उसके पास सुनने की शक्ति थी, वो पहले जब छोटी थी, जब बचपन में वो सुन सकती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगी तो
उसने अपनी सुनने की शक्ति गंवा दी। यहाँ पे जो ग्रेजुअल है उसका मीनिंग होता है इन फेजिस, मतलब क्रमिक, धीरे धीरे। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. अब इसाबेल ग्लेनी है वो एवलिन की मदर है, और एक दिन उसे बुलाया गया पियानो प्ले करने के लिए, लेकिन उसको बुलाने के बावजूद भी उसे सुनाई नहीं दिया। एवलिन को ये बात सुनाई नहीं दी कि उसका नाम बोला जा रहा है। तो ये इंसिडेंट उसकी मदर को याद आता है कि एक बार इस तरह से हुआ था, और तब भी उसने नोटिस किया कि मेरी बेटी है वो सुन नहीं पा रही है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. मतलब कुछ समय तक, कुछ टाइम तक एवलिन मैनेज कर पाई कि वो हाइड कर पाए। कॉन्सिल करना मतलब हाइड करना। जो उसका डेफनेस अंदर ग्रो हो रहा था, जो उसकी सुनने की शक्ति थी वो डाउन हो रही थी, उसने अपनी फ्रेंड्स और टीचर्स दोनों से इस बात को छुपाया। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by this time she was 11, her marks had deteriorated. मतलब कि जब वो 11 साल की हुई तब उसके मार्क्स है वो कम होने लगे, कम आए, और तब हेडमिस्ट्रेस ने उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाया और रिक्वेस्ट, अर्ज करना मतलब रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट की कि आप उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। स्पेशलिस्ट मीन्स जो डॉक्टर है वो जिसको किसी बॉडी पार्ट की ज़्यादा नॉलेज होती है वो उसका स्पेशलिस्ट होता है वो। और डिटोरिएटेड मीन्स रिड्यूस, अर्ज्ड मतलब रिक्वेस्टेड। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It means when the doctor checked upon Evelyn, he found out that Evelyn had lost the sense of hearing. It means अब जो उसकी सुनने की शक्ति है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो गई है, मतलब बहुत ही, सीवियरली मतलब वेरी मच इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब वीक हो गई है, नष्ट हो चुकी है, अब वो सुन नहीं पाएगी। तो वो बात अब उसको पता चल गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. It means the doctor advised Evelyn's parents that they should get hearing aids for her, and he also suggested that Evelyn should be sent to school for the deaf children. यहाँ पे they were advised लिखा है स्टूडेंट्स, तो they were advised मतलब किसने एडवाइज्ड किया था? डॉक्टर्स ने। डॉक्टर्स ने किसको एडवाइस किया था? पेरेंट्स को। तो इस तरह से ये पैसिव सेंटेंस है, ये देख लेना, they were advised, राइट। अब they were advised मतलब उनको समझाया गया। क्या समझाया गया? कि आप लोग इसे एक एड मशीन दे दो, सुनने की मशीन दे दो, और उसको स्कूल भी बदल दो, डेफ स्कूल में उसको डाल दो, क्योंकि वो तो सुन नहीं पाती थी, और ये जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, ये जो नॉर्मल लोग हैं, उसके साथ वो किस तरह से पढ़ाई कर पाएगी। तो इसलिए उनको सजेशन दिया गया उसके पेरेंट्स को कि आप इस बच्चे को किसी डेफ स्कूल में, किसी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, राइट, वो डिसेबल लोगों की जो स्कूल होती है उसमें उसे डाल दो। इस बात के लिए एवलिन कहती है दैट एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। मतलब एवलिन इस बात पे ये कहती है कि सब कुछ मेरे लिए अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह कुछ सीख नहीं पाएगी, कुछ पढ़ नहीं पाएगी। तो शी वॉज थिंकिंग कि अब सब कुछ ब्लैक हो गया, सब कुछ काला हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन गिव अप करने वालों में से नहीं थी, राइट। शी हैज़ डिसाइडेड, शी हैज़ डिटरमाइंड कि मैं कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। Now we all know that she was passionate about music
राइट। उसे म्यूज़िक सीखने का बहुत ही शौक था, लेकिन दिस न्यूज़ ऑल्सो डिड नॉट ब्रेक हर, मतलब जो न्यूज़ उसे मिली थी, राइट, उसने उसे ब्रेक नहीं किया, राइट, उसको तोड़ा नहीं, उसने ये छोड़ा नहीं ये ड्रीम कि मुझे म्यूज़िक नहीं सीखना है, अब मैं सुन नहीं पा रही हूँ, अब मैं डेफ हूँ तो आई एम नॉट एबल टू लर्न म्यूज़िक, लेकिन उसने म्यूज़िक छोड़ा नहीं, राइट, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, मतलब कि उसने कंटिन्यू किया, उसने ये जो म्यूज़िक सीखना था वो परस्यू रखा, मतलब कंटिन्यू, परस्यू मतलब कंटिन्यू, टू फॉलो समथिंग, राइट, जिसको हम ब्रेक नहीं करते हैं उसे हम परस्यू कहते हैं, कंटिन्यूअसली कोई काम करना। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने किसी लड़की को साइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने डिसाइड कर लिया, उसने सोच लिया, राइट, डिसाइड करना मतलब सोच लिया, उसने सोच लिया कि मुझे भी साइलोफोन को बजाना सीखना है, क्योंकि वो डिटरमाइन तो थी, अब उसको इंटरेस्ट ग्रो हुआ साइलोफोन को देख के। यहाँ पे साइलोफोन की पिक्चर है। This is the picture of Ron Forbes, who taught Evelyn lots of things regarding music, how to feel music, right? And he played an important role in the life of Evelyn. He just changed the life of Evelyn. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. Now, most of the teachers were thinking that she is deaf and how she can learn music, right? अगर कोई सुन ही नहीं पाएगा तो म्यूज़िक कैसे सीखेगा? मगर उन सब के बीच में एक रॉन फोर्ब्स ही थे जिन्होंने उसकी जो पोटेंशियल, मतलब एवलिन की जो पोटेंशियल थी, उसको पहचाना, उसको फील किया कि ये लड़की कुछ सीख सकती है और उसकी हेल्प की। He began by tuning two large drums to different notes, मतलब वो दो बड़े ड्रम्स से डिफरेंट नोट्स से आवाज़ निकालते और एवलिन को फील करवाते कि जब नोट्स डिफरेंट निकलती है, जब ड्रम में से जो साउंड डिफरेंट नोट्स से निकलता है तो बॉडी में फील कैसे करना है वो उसको सिखाया जाता था। वो उसको सिखाना चाहते थे कि डिफरेंस क्या है नोट्स में। वो चाहते थे कि एवलिन डिफरेंट नोट्स मतलब डिफरेंट ट्यून्स को फील कर पाए और फिर वो समझ सकती है कि कौन से नोट से उसकी बॉडी पे, उसकी सेंसेस पे क्या असर होती है। तो इसलिए वो डिफरेंट नोट्स बजा के एवलिन को फील करवाना स्टार्ट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, मतलब कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कान का यूज़ करके सुनने की कोशिश मत करो, लेकिन क्या करो, ट्राई टू सेंस म्यूज़िक को फील करो, म्यूज़िक को महसूस करो, राइट, दूसरी तरीके से। जिनके पास कान नहीं होते उनकी दूसरी सेंसेस होती है। फॉर एन एग्जांपल, जिनके पास आँख नहीं होती है वो अपनी सेंस से रास्ता समझ लेते हैं, अपनी सेंस से और बहुत कुछ कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एवलिन के पास तो ईयर्स नहीं थे, तो उसको सुनना नहीं है म्यूज़िक को, सुनने के अलावा क्या करना है, उसको उस म्यूज़िक को फील करना है। तो ये रॉन फोर्ब्स ने उसे सिखाया। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप and the lower one from the waist down. Now the waist mean the middle part of your body, मतलब जो हमारा कमर का भाग है उसको ही हम वेस्ट कहते हैं। तो एवलिन क्या कहती है कि अचानक ही, सडनली मतलब अचानक ही आई रियलाइज्ड, मुझे एक एहसास हुआ दैट आई कुड फील द हायर ड्रम, मतलब जब हायर पिच पे कुछ ड्रम बजता है तो मुझे कहाँ पे फील होता है, उसे वेस्ट के अप पार्ट में फील होता है। और जब लोअर मतलब कि जो धीमी गति का आवाज़ है, जो धीमी ट्यून है, वो लोअर ट्यून उसे कहाँ पे सुनाई देती है, वेस्ट डाउन में सुनाई देती है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body.
जो फोर्ब्स उसे डिफरेंट म्यूज़िक एक्सरसाइज सिखाते थे, वो एवलिन ने अब सीख लिया था कि अपने बॉडी की सेंस से उस वाइब्रेशन, उस साउंड को किस तरह से फील करना। तो इस तरह से फोर्ब्स ने उसको म्यूज़िक फील करवाया, उससे उसकी जो सेंसेस थी उसके साथ उसका जो मतलब ट्यून जो निकलती थी म्यूज़िक से, उसने उसकी बॉडी को फील करना स्टार्ट किया। उसकी बॉडी अब फील करने लगी, राइट, पहचानने लगी कि कौन सा वाइब्रेशन, कौन सा मतलब लोअर ट्यून पे बज रहा है या हाई, लोअर ट्यून पे बज रहा है या हाई ट्यून पे बज रहा है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब उसने सीख लिया था कि किस तरह से माइंड और बॉडी से साउंड को फील करना, वाइब्रेशन को फील करना, और बाद में द रेस्ट वो श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाद में वो सिर्फ वही कहती है कि लास्ट में तो प्योर डिटर्मिनेशन रहती है और हार्ड वर्क रहता है। श्योर मतलब प्योर और डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, मतलब प्योर संकल्प और हार्ड वर्क, तुम्हारी जो मेहनत होती है वही रंग लाती है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। मतलब जैसे ही उसने वो हर्डल, जो म्यूज़िक सुनने की जो शक्ति थी वो तो उसके पास नहीं थी, लेकिन जब उसने म्यूज़िक को सेंस से फील करना स्टार्ट कर दिया, तब से उसका प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया, राइट। फिर उसने फिर वो कभी रुकी नहीं, फिर वो आगे ही बढ़ती रही, बहुत सीखने लगी और वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाने भी लगी। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. एवलिन टूर यूनाइटेड किंगडम, मतलब एवलिन ने यूनाइटेड किंगडम की टूर की, किनके साथ? यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ये जो यूथ ऑर्केस्ट्रा है मतलब यूथ, ये जो यंग पीपल होते हैं जो कॉलेज हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, उनका एक म्यूज़िकल ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप में उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब एवलिन ने परफॉर्म किया, राइट। एंड उस टाइम पे शी वॉज 16, वो 16 ईयर ओल्ड थी, एंड हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक अ लाइफ। और फिर तो डिटरमाइन कर लिया कि अब मुझे म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। मतलब जब एवलिन ने ऑडिशन टेस्ट दी, ऑडिशन टेस्ट मतलब कि एक मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है, राइट। तो परफॉर्मेंस देन दी उन्होंने जब एडमिशन लेने के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। तो जो स्कोर एवलिन ने किए थे वो उस टाइम के सबसे हाईएस्ट स्कोर थे। मतलब वो जो एकेडमी की जो सारी हिस्ट्री थी उसमें इतने अच्छे मार्क्स किसी के नहीं आए थे, राइट। तो कोई भी अब तक इतने मतलब इतना ज़्यादा, इतना हाई स्कोर नहीं कर पाया था, सिर्फ एवलिन ने किया था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। मतलब कि वो जो ग्रुप में, ऑर्केस्ट्रा में ग्रुप में म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है वो परफॉर्म करता है, लेकिन बाद में वो सोलो परफॉर्मेंस पे मतलब कन्वर्ट हो गया। मतलब उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। शुरुआत में उन्होंने ऑर्केस्ट्रल में काम किया, बाद में ऑर्केस्ट्रल से सोलो परफॉर्मेंस में परफॉर्म करना एवलिन ने स्टार्ट किया। सोलो परफॉर्मेंस मीन्स अलोन, मतलब सिंगल प्ले करना। At the end of her 3 years course, she had captured most of top awards. मतलब कि 3 years के कोर्स में उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को अचीव किया, हासिल किया, राइट। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और सबसे जो टॉप अवार्ड्स होते हैं वो टॉप अवार्ड्स एवलिन ने जीते थे। एंड फॉर all these Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. इतना मिलने के बाद भी एवलिन वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है।
वो अभी भी डाउन टू अर्थ है, वो बहुत ही हम्बल है। If you work hard and know where you are going, you will get there. It means if the person is working hard and if he actually knows that what he is doing, right? मतलब वो क्या काम कर रहा है वो उसे पता है, अगर हमें हमारा एम पता है, हमारा गोल पता है, तो हमारे लिए वो हासिल करना इजी है। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. So Evelyn also achieved her goal. मतलब उसको अपना गोल मिल गया, right? She worked hard and she had an aim to become the topmost, the most famous, the most sought after musician of the world, and she did that, right? मतलब the most sought after का मतलब होता है सबसे पॉपुलर बनना। She gained mastery of ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब वो 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है। एंड शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो बहुत ही पॉपुलर बन गए हैं, राइट। शी हैज़ अ वेरी बिजी स्केड्यूल, उनका जो स्केड्यूल है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है वो बहुत सारे हैं। एंड शी हैज़ प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. जब हम एवलिन को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखते हैं, जब वो परफॉर्म करती है, तो ये देख के क्यूरियोसिटी बढ़ती है। इंट्रीग्यूइंग मीन्स फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, राइट। मीन्स हम एस्टोनिश हो जाते हैं, हम सरप्राइज हो जाते हैं कि एक लड़की जो सुन नहीं पाती है वो कितना एफर्टलेसली परफॉर्म करती है, म्यूज़िकल थिंग्स बजाती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है, तो ये देख के क्यूरियोसिटी बढ़ती है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इट मीन्स मैंने यहाँ पे 2 घंटे तक उसके साथ डिस्कशन की और उसने मेरा एक वर्ड भी मिस नहीं किया। नाउ हियर वी कैन सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डेफ गर्ल। ये सेंटेंस राइटर बोल रहा है। राइटर जो डिबोरा काउली है, वो जब इंटरव्यू लेती है तब वो पाती है कि एवलिन है वो कोई भी वर्ड मिस नहीं करती है और अच्छे से हम जो बोलते हैं वो समझ लेती है विदाउट लिसनिंग। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। एवलिन लाफ करके हंस के आंसर देती है कि ऐसे तो मैं सबको समझ लेती हूँ, सबको मतलब सब लिपसिंग पढ़ लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब किसी इंसान की बियर्ड्स लंबी हो, अगर दाढ़ी लंबी है उनको समझना मुश्किल है। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially eyes. It means वो सिर्फ लिप्स को रीड नहीं करती है, लेकिन वो पूरे फेस को देखती है और स्पेशली आइज, शी कैन अंडरस्टैंड आइज। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। इट मीन्स वो अच्छे से परफेक्टली बोल रही है और जो उसका एक्सेंट है, जो वो बोलती है, राइट, उसमें थोड़ी सी जो एक्सेंट है वो स्कॉटिश एक्सेंट आ रही है, बिकॉज शी बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। हियर शी सेज मतलब ये एवलिन सेज दैट माई वॉइस इज क्लियर, माई स्पीच इज क्लियर। मैं बोल सकती हूँ, क्लियरली बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि 11 तक तो मैंने सारी लैंग्वेज सीखी है, राइट, उतना नॉलेज तो मुझ में है। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But that doesn't explain मतलब इससे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने किस तरह से डेफ होने के बाद दूसरी 2 लैंग्वेजेस सीखी, जो फ्रेंच और जापानीज है, राइट। वो एक सरप्राइज है कि उन्होंने किस तरह से डेफ होने के बाद ये 2 लैंग्वेजेस सीखी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin.
my cheekbones, and even in my hair. So here, right, Evelyn explained कि वो she explains like this कि वो सब कुछ फील कर सकती है, राइट. उसे टिंगल होता है स्किन पर. टिंगल मतलब कि एक सेंसेशन होता है, स्टिंगिंग सेंसेशन, झंझनाहट हो जाती है उसके बॉडी में, राइट. और वो चीक बोन से म्यूज़िक फील कर सकती है, हेयर से म्यूज़िक फील कर सकती है, राइट. तो वो पूरी बॉडी, जो बॉडी पार्ट है उसका, तो सारा बॉडी म्यूज़िक को फील कर सकता है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up to the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो उसकी फिंगर टिप से जो वो स्टिक बजाती है xylophone को, राइट, वो स्टिक उसके फिंगर टिप्स को टच करती है और उससे वो साउंड फील करके समझ लेती है कि कौन सा म्यूज़िक बज रहा है और कौन सा म्यूज़िक निकल रहा है, राइट. तो इन दिस वे शी कैन फील म्यूज़िक. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द resonances flowing into her body. Here resonances means echoes of sounds. तो वो जब ड्रम बजाती है, एवलिन जब ड्रम बजाती है तो वो ड्रम तरफ झुकती है और झुकने से उसे फील होता है कि किस तरह से ड्रम बज रहा है और उस इको को वो अपने बॉडी में फील करती है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. Means whenever she performs on a wooden platform, right, she removes her shoes so she can feel the vibration, musical instrument vibration, and she can feel through the floor, right, into her feet and up her legs. And that is how she can feel the sound of the musical instruments. मतलब कि वो सब कुछ फील कर लेती है. मतलब पहले शूज़ नहीं पहने होते हैं तो उसका जो बेयर फीट होते हैं वो फ्लोर पे से म्यूज़िक को फील करते हैं, राइट, और वो अपने लेग्स थ्रू म्यूज़िक फील कर लेती है. सो उसका जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते होते हैं, सो शी कैन फील द साउंड ऑफ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Now, Evelyn is a delight to hear. She gives very good solo performances. In the year 1991, she was presented with this award. Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award for performing solo. Says master percussionist James Blades, God may have taken her earring, but he has given her back something extraordinary that we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. जेम्स ब्लेड्स जो मास्टर परक्यूशनिस्ट है वो कहते हैं कि गॉड ने एवलिन से सुनने की शक्ति ले ली थी, लेकिन रिटर्न में गॉड ने उसको उतना स्ट्रॉन्ग पावर दिया कि वो किसी भी साउंड को सेंस कर सकती है, किसी भी साउंड को फील कर सकती है, और यही एबिलिटी उसे एक ग्रेट म्यूजिशियन बनाता है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. It means Evelyn is working, वो एक हार्ड वर्किंग है, as well as वो कभी भी काम करना छोड़ती नहीं है. She never stop working. I have just got to work often harder than classical musicians. It means like those people who can hear, who are classical musicians. Evelyn works very hard. मतलब जो दूसरे हैं जो सुन सकते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है, राइट, उनकी तरह ही एवलिन बहुत ही हार्ड वर्क करती है. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. शी सेज दैट इट इज़ इनॉर्मस. इनॉर्मस मीन्स बिग. तो एवलिन कहती है कि जो वो काम करती है, राइट, उस हिसाब से वो हार्ड वर्क के बदले में उसे बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बिग रिवॉर्ड मिलता है. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. It means
She means she does charity, right? And she gives free concerts in hospitals as well as in prisons. She also gives high priority to classes for young musicians. It means she also takes classes for young musicians, for those children who want to learn music. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is signing inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. And Richlin says that Evelyn is a signing inspiration for deaf children. जो डेफ चिल्ड्रन है, जो डेफ बच्चे हैं, उनके लिए एवलिन एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है. दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. वैसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये बच्चे नहीं पहुँच सकते. सिर्फ उनको डिटरमाइन करना है, उनको हार्डवर्क करना है और एवलिन की तरह बहुत ही फेमस पर्सन बनना है. वो बन सकते हैं, राइट? सिर्फ हार्डवर्क चाहिए. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. It means that Evelyn has accomplished मतलब achieved, right? उसने वो प्राप्त किया है जो उसकी उम्र से डबल, मतलब अगर उसकी 20 years old एज है तो 40 ईयर का इंसान भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ तक एवलिन पहुँच चुकी है. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. It means जब ऑर्केस्ट्रा में ये जो साइलोफोन, ड्रम, ये सारी चीज़ें बैक में बजती हैं, लेकिन एवलिन ने इन सबको सोलो परफॉर्मेंस करके सबको स्टेज पे अकेला खड़ा कर दिया. मतलब शी ब्रोट ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट राइट अहेड. वो सबको सामने लेके आई और सोलो परफॉर्मेंस करके सारी ऑडियंस को डिलाइटेड कर दिया, सबको हैप्पी कर दिया. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. It means Evelyn's story is an inspiration to those people who are physically disabled. जो लोग डिसेबल है, जो लोग हैंडीकैप्ड है, राइट, उनके लिए एवलिन की स्टोरी एक इंस्पिरेशन है. दे फील दैट इफ एवलिन कैन अचीव हर ड्रीम्स, इवन दे कैन. मतलब एवलिन अगर कुछ पा सकती है, अगर डेफ होके भी वो एक मतलब 1000 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती है, तो जो दूसरे हैंडीकैप है वो देख के ये सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट. एंड एवलिन हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ प्लेजर टू हर ऑडियंस बाय प्लेइंग सच गुड म्यूज़िक. मतलब एवलिन ने बहुत सारे उसके फैंस है, बहुत सारे ऑडियंस है, राइट, जिनको एवलिन ने खुश किया है, जो उसका म्यूज़िक सुन के हैप्पी होते हैं, राइट. तो एवलिन एक हमारे सामने बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है. शी इंस्पायर्स द एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली हैंडीकैप, मगर सबके लिए, राइट. एवलिन एक इंस्पिरेशन है. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच. वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, stay home, stay safe.